खामोश साथ इमरान और सानिया की शादी को 10 साल हो चुके थे। घर, बच्चे, जिम्मेदारियां सब कुछ था, मगर बातों में वह गर्मी नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। इमरान सुबह दफ्तर जाता, शाम थका हारा लौटता। सानिया पूरा दिन घर और बच्चों में मसरूफ रहती। दोनों एक दूसरे के सामने होते थे, मगर दिलों में फासले बढ़ते जा रहे थे। एक शाम सानिया ने आहिस्ता से कहा, कभी मेरे साथ बैठकर बात भी कर लिया करो। इमरान ने मोबाइल देखते हुए जवाब दिया, मैं बहुत थका होता हूं, तुम समझा करो। यह जुमला सानिया के दिल में उतर गया। वह खामोश हो गई, क्योंकि बाज औकात खामोशी शोर से ज्यादा तकलीफ देती है। कुछ दिन बाद इमरान को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से उठ न सका। सानिया सारी रात जागती रही, कभी दवा दी, कभी पानी, कभी माथे पर हाथ रखा। सुबह इमरान ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम सोई नहीं? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मगर कोई बात नहीं। इस लम्हे इमरान को एहसास हुआ कि जिसे वह मामूल समझ रहा था, वह वास्तव में प्रेम का सबसे सुंदर रूप था। वह धीरे से बोला, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना भूल गया था, केवल जुबान से नहीं, दिल से भी। सानिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू शिकायत के नहीं थे। ये इस बात के थे कि उसकी चुप्पी सुनी गई थी। उस दिन के बाद इमरान ने सीख लिया कि मोहब्बत सिर्फ बड़े लफ्जों में नहीं होती। कभी एक वक्त पर बात कर लेना और कभी थका होने के बावजूद साथ बैठ जाना भी मोहब्बत है। जिंदगी का सबक शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का रिश्ता है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे की खामोशी सुनने लगे, तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। मोहब्बत वक्त मांगती है, और वक्त न दिया जाए तो मोहब्बत खामोश हो जाए।